पर मनोज, मुझे एक चीज बताइए, वो सुषमा स्वराज ने, मशहूर शेर है, पढ़ा था, संसद में सवाल पूछ रही थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। तो ये बीजेपी 33 पर क्यों सिमटी, ये कोई क्यों नहीं बता रहा? इधर उधर की बातें हो रही हैं क्या? मुझे एक आर्टिकल याद आ रहा है कि जिसमें हिटलर और स्टालिन को लेकर तुलना की गई कि ज्यादा बड़ा तानाशाह कौन। और इसके बीच में एक बात यह है कि पोलैंड जैसा देश था तो हिटलर और स्टालिन के बीच में समझौता क्या हुआ था पोलैंड को लेकर कि पोलैंड पे कब्जा कौन करेगा, कितना कब्जा करेगा और कोई नहीं रोकेगा। देखिए, क्लोज डोर और टाउन हॉल, इन दो चीजों में बड़ा फर्क। ये इतने सारे कार्यकर्ता बुलाकर लगता है कि क्या वो बात होगी? नहीं होगी वो बात। इसमें जो भय और भ्रम की बात है और भीतरघात की बात है, जब भीतरघात होता है तभी भय और भ्रम फैलता भी। अगर ये टीम इंटैक्ट होती तो किस बात का भ्रम, किस बात का भय? लड़ रहे होते 2019 की तरह, पहले की तरह लड़ रहे होते, लेकिन नहीं। सीधी सी बात है, जो लड़ाई अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में लड़ी जा रही है, अमित शाह की सेकंड टीम जो यहां पर खड़ी है, जिसको आप केशव मौर्य कह सकते हैं, जिसको आप ब्रजेश पाठक कह सकते हैं, जिसको आप जितिन प्रसाद कह सकते हैं, जिसको आप एके शर्मा कह सकते हैं, जिस ये सारी एक फौज है जो कैबिनेट मंत्री है, डिप्टी सीएम है, लेकिन किसी का सीएम से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक महीने बैठकों में तक नहीं आ केशव रहे हैं, प्रसाद कैबिनेट की मौर्य बैठक। वक्त बिताते दिखाई देते हैं, दिल्ली में लखनऊ में दिखते ही नहीं है। हार के बाद है ये सूरत हाल। बिल्कुल यही हो रहा है और यही यही रास्ता कसी चल रही है। मुझे तो कहीं कहीं पे एक लेयर के नीचे कल्याण सिंह वाला वक्त याद आ रहा है, वो समय याद आ रहा है कि लगता है क्या कुछ एक बार फिर अपने पत्रकारिता की उम्र में कुछ और नया देखने जा रहा हूं क्या मैं। लेकिन बात वही है कि जब खुलकर एक सांसद जो हारे प्रत्याशी, वो विधायक पर सीधे तौर पे कहे, चाहे आनंद शुक्ला का नाम ले लीजिए, चाहे संगीत सोम का नाम ले लीजिए, चाहे आर के पटेल का नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम ले लीजिए, लेकिन सब इंटैक्ट है। तस्वीरों में कौन दिखता है? स्वतंत्र देव सिंह आपको मुख्यमंत्री के साथ दिखेंगे, लेकिन बाकी लोग नहीं दिखेंगे। एक अलग लॉबिंग चल रही है। 150 ज्यादा विधायक सदन में अपने ही मुख्यमंत्री, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे देंगे। ये आज से नहीं, ये पिछले 4 साल से चल रहा है, जिसका नतीजा ये लोकसभा का चुनाव है। अब सामने खतरा आ गया 2027 का, और थोड़ा सा पहले कर लेंगे तो 10 जो चुनाव होने, अभी उपचुनाव होने, उसमें आप तो देख लेंगे। मतलब हालांकि केशव उपचुनाव में प्रसाद भी मौर्य क्या इशारा ये कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ संगठन से ऊपर हो गए? टिकट बंटवारा तय किसने किया? ये अहंकार या देखिए, अति आत्मविश्वास, जो शब्द योगी आदित्यनाथ ने भी इस्तेमाल किया, वो किसको था? खुद योगी आदित्यनाथ को, या दिल्ली से जो सारे डायरेक्टिव्स दिए जा रहे थे, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे? पोडियम पर बात हमेशा इशारों में होगी, क्लोज डोर में जो बात होगी हमेशा आपस में होगी। यही योगी आदित्यनाथ पंचायत के चुनाव को, जो करीबन 1,500 सीटों पर होता है, उसकी शिकायत स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को करके आए थे। टिकटों के बंटवारे में जो 11 बैठकें हुई, उसमें से 9 बैठकों में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। ये बात अलग है कि उन्होंने टिकट रिपीटिशन और कुछ जगहों पर अलग टिकट मांगी थी, जिनको इनकार किया गया, उनके मुताबिक वो टिकट नहीं दिए गए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि चुनाव के दौरान ये बात कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश का ठाकुर नाराज है और भाजपा को हरा रहा है। नहीं नहीं, आज फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात पर है कि केवल ठाकुर खुश है। ये दोनों तरफ से है। मैंने एक अजय बात कही मिश्रा का थी मनोज, अपने शुरुआती संबोधन में, उनके, वो बादलपुर से मिश्रा नाम के विधायक हैं, कि ऐसे ही चला तो 2027 का चुनाव तो गयो। बाद में अपनी बात से वो पलटते दिखाई दिए कि मेरे शब्द सही तरह से इस्तेमाल नहीं किए। शब्द तो खैर उन्हीं के थे, पर उसमें एक और सवाल जो लगातार हटने का नाम नहीं ले रहा, जवाब मांग रहा है सवाल, कि योगी आदित्यनाथ भी गए हो क्या? जब आप कल्याण सिंह का जिक्र करते हैं, अभी हटाने और बनाने के खेल में ज्यादा घुसी हुई है बीजेपी, बजाय इसके कि एक ईमानदार समीक्षा करे हार की वजूहात की। हार की वजह पर तो ये चर्चा यहां होगी जहां आज हुई, 3,000 3,500 लोगों के बीच में। लेकिन इस कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा है। विधायकों मंत्रियों के फोन नहीं उठाता है चौकी इंचार्ज। ये कमी इधर की है। दूसरी कमी ऊपर से है कि एक
चीफ सेक्रेटरी नहीं रख सकता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक परमानेंट डीजीपी नहीं रख सकता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो दोनों तरफ से चांदमारी बना हुआ है उत्तर प्रदेश। चांदमारी जहां पे सैनिक प्रैक्टिस करते हैं गोली चलाने की प्रैक्टिस, वो चांदमारी बना हुआ है उत्तर प्रदेश। अलग अलग धड़े बटे हुए हैं, जबरदस्त तौर पर एक दूसरे पर हमलावर है सब। आज केशव मौर्य ने कह दिया संगठन सबसे ऊपर। 2.5 साल पहले केशव मौर्य के ट्वीट ने तहलका मचा दिया था जब उन्होंने कहा कि संगठन सबसे ऊपर, और एक दिन पहले उनकी झाए हुई थी योगी आदित्यनाथ से। केबिन को लेकर झगड़ा हो चुका है कि पंचम तल पर केबिन उप मुख्यमंत्री का कहां होगा कहां नहीं होगा, कुर्सी लगाने को लेकर झंझट हो चुका है, और एक केबिन पर कब्जा केशव मौर्य ने कर भी लिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।